वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हमारे असद भाई मौजूद हैं, जिनसे हम चंद सवाल करेंगे कि वो कौन सी बातें थीं जिससे मुतासिर होकर इन्होंने अपने फ़िरक़ों को छोड़ा और कुरान और हदीस से अपने रिश्ते को मजबूत किया और अपने फ़िरक़े को 3 तलाक़ें देकर इन्होंने अपना रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मजबूत कर लिया कि अब इनके लिए कुरान और सही हदीस हुज्जत है। बाकी इज़्ज़त तमाम इमामों की, तमाम सहाबा की और तमाम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त अपनी जगह, लेकिन हुज्जत फ़कत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो असद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के अंदर। आज हम आपसे चंद सवाल करेंगे कि किस तरह वो कौन सी बातें थीं जिनसे मुतासिर होकर, वो कौन सी आयात थीं आपके सामने जिनसे मुतासिर होकर आपने अपने फ़िरक़े को छोड़ा। आप हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि उन्हें भी पता चले कि फ़िरक़ों के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। असद भाई जी, वो कौन सी आयात थी आपके सामने जिसकी वजह से आपने अपने फ़िरक़े को छोड़ा? अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, मेरे सामने चंद आयात हैं जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 और 103 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरक़ों में मत बंटो। जी बेशक। रमीज़ भाई, आयत पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरक़ों में मत बंटो। तो आजकल जो फ़िरका परस्ती है, फ़िरका वारियत है, ये दीन के टुकड़े टुकड़े ही तो हैं। बिल्कुल बेशक। और सूरह अनाम आयत नंबर 159 और 160 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए, अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए, तो जो फ़िरका परस्ती है वो टुकड़े टुकड़े ही तो कर रहे हैं। जो भी आज लोग, जी बिल्कुल, आगे उन आयत के अल्फाज है कि जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े कर लिए और गिरोह में बढ़ और गए। गिरोहों में बढ़ गए। आज अपने अपने गिरोह बना करके लोग, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई जमात इस्लाम है, मुसलमान छोड़ करके बाकी सब बनने को लोग तैयार हैं। और उसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, नबी, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े किए उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जतला देगा कि उन्होंने जो ये किया है उसका सिला उनको मिल जाएगा। तो ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि ए मेरे महबूब, जिन्होंने अपने मज़हब के टुकड़े कर लिए और गिरोह गिरोह हो गए, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि ये जो फ़िरक़े हैं, इन आयात की रोशनी में इस्लाम के अंदर फ़िरक़ों की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, इस्लाम में तो फ़िरक़ों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। लेकिन उसके आगे की बात कोई नहीं बताता है कि हमें फ़िरक़ों में नहीं पढ़ना है। ये तो एक वार्निंग थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये होगा, और अनकरीब भी हम लोग देखेंगे, ये हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स देखेंगी। लेकिन हम लोगों को उन फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना है। यहाँ एक बात मैं मज़ीद और ऐड कर दूं कि अगर ये फ़िरके ओरिजिनल होते और अगर इन फ़िरक़ों में बंटने की हमें तायद दिलाई गई होती, तो फिर इमाम मेहंदी के दुनिया पे तशरीफ़ लाने के वक्त कोई भी अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस से मेंशन नहीं करेगा, सब अपने आप को मुसलमान ही बताएंगे। तो उस वक्त ये फ़िरका परस्ती पूरी तरीके से मिट चुकी होगी। इसका मतलब साफ होता है कि फ़िरका बनाना इस्लाम के अंदर हराम है। अच्छा खैर असद भाई, बड़ी खूबसूरती से आपने कुरान की आयत से समझाया कि फ़िरका इस्लाम के अंदर लानत है। कि आप देखते होंगे कि हमारे माशरे के अंदर लोग कहते हैं कि फ़ला शख्स गुस्ताख़ रसूल है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, फ़ला शख्स मुशरिक है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो आपका क्या कहना है कि क्या हमें वाकई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? और दूसरी चीज़, दूसरा सवाल ये है कि जब हम किसी मुसलमान को दूसरे शख्स के पीछे नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसे मुसलमान तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह इस्लाम से बाहर निकालना, क्या ये एक तरीक़ा सही है इस्लाम के अंदर? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रमीज़ भाई, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा कि उसामा बिनत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, ये सही मुस्लिम की 279 नंबर हदीस है जी, कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जंग पे थे। तो आप जैसे उस शख्स को कत्ल करने चाहे तो उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन आपकी तलवार चल चुकी थी। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश हुए और बताए, अपना वाक़या बताया कि ऐसा ऐसा हुआ।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تو رمیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں، کیا تو نے اے اسامہ، کیا تو نے اس شخص کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو میرا یہاں پر اس حدیث کی بنا پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا دل چیر کے نہیں دے سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کہ وہ منافق ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کے حال کے بارے میں جاننے والے؟ دوسری ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب باغیوں نے چڑھائی کر دی اور مسجد نبی پر قبضہ کر لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ تابعی جو بھی تھے اس وقت میں آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اجازت دیں ان کا، تو اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں۔ تو کہا کہ نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، تم ان کا اچھے کاموں میں ساتھ دو اور برے کاموں میں ان سے کنارہ کشی کر لو۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں، تو جب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے دل کے بارے میں تو نہیں جانتے نا، ٹھیک ہے، کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور جب ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمیں اسے مسلمان تسلیم کرنا ہے، کیونکہ فتوے تو بظاہر لگیں گے، دل چیر کر کے نہیں دیکھ سکتے نا ہم کسی کا۔